और लगता है कि उसी ठेकेदार ने यह सड़क बनाई है, जिन्होंने डिवाइडर तो इतनी ईमानदारी से बनाया है कि पानी को भी नाले में जाने के लिए घूमकर जाना पड़ेगा। अब पानी खुद चलकर नहीं जा रहा है तो उसमें ठेकेदार की क्या गलती है? अरे बस कर। दोस्तों, वेल्डर के कारनामे तो हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाए ही थे, जिन्हें देख आपने खूब हंसी के ठहाके लगाए हैं। तो चलिए एक और भाई का कारनामा देख लीजिए। अब बताइए, यह इन पाइप्स के बीच में कुछ ढूंढ रहे हैं या फिर वेल्डिंग का काम कर रहे हैं? लेकिन यार, इनकी इस लगन को देखते हुए इन्हें 21 तोपों की सलामी तो बनती है। लेकिन एक सेकंड दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि बिजली के पोल को सपोर्ट देने के लिए वायर से बांधा जाता है। हाँ भाई हाँ, ताकि वो हिले डुले तो गिरे नहीं। लेकिन क्या हो जब वही पोल मकान के बिल्कुल पास लगा दिया जाए? तो देखिए, इंजीनियर साहब ने अपना तेज दिमाग दौड़ाया और पूरी ईमानदारी से वायर को बिल्कुल सीधा बांधा है। लेकिन यह अपने काम में कोई समझौता नहीं करते। ऐसा मत करो मेरी जान। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और वैसा ही कारनामा यहाँ पर इन भाई साहब ने किया है। जब पिलर रेलिंग के बीच में आ रहा था तो इन्होंने रेलिंग को ही पिलर में घुसा दिया। वाह गुरु, मान गए। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इन कारीगर साहब ने तो कमाल ही कर दिया। ये क्या है? जी हाँ, मकान मालिक ने शायद इन्हें बोला होगा कि नींद में से उठने के बाद हल्का होते समय मुझे नींद आती है, तो उसका कोई जुगाड़ निकालो। जिसके बाद इन कारीगर साहब ने यह कारनामा करके दिखाया है। क्या बात? दोस्तों, दरवाजे का इस्तेमाल तो हम सबको पता ही है कि किस लिए किया जाता है। ऑफ कोर्स, दरवाजा इसलिए लगाया जाता है कि लॉक करने के बाद कोई आ जा ना सके। लेकिन ये देखिए, इन भाई साहब ने दरवाजा तो लगा दिया, लेकिन साइड से सब कुछ खुला पड़ा है। अब इस दरवाजे के फायदे और नुकसान तो बताना हमारे बस की बात नहीं है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और इन कारीगरों के कारनामे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जी हाँ, अब इसमें देखिए, कारीगर साहब ने ऐसी सीढ़ियां बना डाली थी कि उतरने वाला एयरप्लेन ही बन रहा था। तो फिर किसी भले कारीगर ने अपना दिमाग दौड़ाया और यह वाला जुगाड़ किया, जिससे लोगों की उतरने की रफ्तार कुछ कम हुई और हेल्थ इंश्योरेंस वालों ने भी राहत की सांस ली। दोस्तों, टेलीफोन बूथ तो आपने कई देखे होंगे, जो आम आदमी की हाइट को देखते हुए सेट किया जाता है, ताकि कोई भी आराम से नंबर डायल करके बात कर सके। लेकिन ये देखिए, जनाब ने टेलीफोन को इतना ऊंचा लगाया है कि नंबर तो डायल करना दूर की बात, उस तक पहुंचने के लिए भी टेबल घर से साथ लानी पड़ेगी। अब बताइए, इसे इमरजेंसी में काम ले तो कैसे ले? सही बात है। खैर कोई बात नहीं, ऐसे नमूनों के बारे में ज्यादा सोचना गलत है। दोस्तों, आपको हमने सिंहासन तो कई दिखा दिए और आपने अपनी लाइफ में भी बहुत से सिंहासन देखे होंगे। हालांकि कितना भी अच्छा सिंहासन हो, फ्रेश होने के बाद दोनों का फील बराबर ही होता है। अच्छा, लेकिन सिंहासन में जो पानी वेस्ट होता है, उसकी टेंशन एक भाई को हुई, तो उन्होंने अपने घर में ये वाला कारनामा कर दिखाया। जी हाँ, देखिए, भाई साहब ने टॉयलेट को ऐसी जगह सेट करवाया है जिससे किचन सिंक का पानी सीधा फ्लश टैंक में चला जाता है। चलो, भाई साहब की सोच को सलाम करते हैं, लेकिन मेरी समझ में तो यह नहीं आ रहा है कि इस सीट पर फ्रेश होने वाला बैठेगा कैसे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। या फिर बच्चों वाली पोटी की तरह फर्श से ही उठाकर डालना पड़ेगा। दोस्तों, अगर घर बनाने के लिए जगह कम पड़ रही हो और कॉर्नर का प्लॉट हो, तो इन भाई साहब से मिल लीजिए, जिन्होंने ऐसा नक्शा बनवाया है कि बाथरूम जितनी जगह में ही इन्होंने 2 बेडरूम वाला घर बना डाला। वाह गुरु, मान गए। भारतीयों के टैलेंट की चर्चा चाइना में यूं ही नहीं हुआ करती। और हाँ, आपको बता दूं कि आपने बिना आर्किटेक्ट के नक्शा बनाए और अपने दिमाग से ही कम जगह में बड़ा मकान बनाने का जुगाड़ लगाने की सोची, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। अब इसमें देखिए, भाई साहब ने पहले तो सीढ़ियां बना ली, फिर रूम की साइज बड़ी करने के चक्कर में बालकनी भी निकाल ली। लेकिन दिक्कत यह है कि अब सीढ़ियां कहाँ बनाए। तो ऐसे कारनामे करने से पहले 2 भले आदमी से राय मशवरा जरूर कर लें। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? दोस्तों, अब यहाँ पर इन भाई साहब का कारनामा देखिए, जिन्होंने सीढ़ियां तो बनाई हैं, लेकिन आप ही बताएं कि कहाँ जाने के लिए बनाई है। और भाई साहब ने सीढ़ियां ही नहीं बनाई, बल्कि रेलिंग वगैरह का पूरा खर्चा किया है। मेरे ख्याल से इन्हें 11 तोपों की सलामी तो दे देनी चाहिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और सीढ़ियों की बात चल ही रही है, तो आपको बता दूं कि हर कारीगर बेवकूफ नहीं होता, क्योंकि यह भी देख लीजिए,
जिसमें फर्श तिरछा होने के बावजूद भी ढलान के हिसाब से कारीगर साहब ने ऐसी सीढ़ियां बना डाली कि किसी को ठोकर लगने की टेंशन ही नहीं है। दोस्तों, मकान में अहम रोल प्लम्बर का भी होता है। अगर वह सस्ता वाला आ गया तो मकान की नैया ही डुबा देगा। जी हाँ, एक नमूना यहाँ पर देखिए। अब आप ही बताइए कि हाथ धोने वाला यहाँ पर अपने हाथ धोए तो कैसे धोएं, क्योंकि नल को चालू करते ही नल खुद नहाने का मूड बना लेता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करने वाले जब इंजीनियरिंग करने की सोचते हैं तो उनके ख्वाब में कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं जो उन्हें मजबूर कर देते हैं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करने के लिए। लेकिन जब यह इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई को कंप्लीट करके जैसे ही अपने जॉब को पकड़ते हैं और काम लगते हैं तो हकीकत तो यह होती है। अब बताइए, यह अन्याय नहीं है तो क्या है? बेचारे ने ख्वाब में तो एक ऐसा इंजीनियर देखा था जो सूट बूट पहने हुआ था और कपड़ों की प्रेस भी चमक रही थी, लेकिन यहाँ तो कपड़े पानी में भीग रहे हैं और बैठा किसी पन्नी पर है। वाह यार, क्या से क्या हो गया, मौज ही कर दी। अच्छा दोस्तों, ट्रेन क्रॉसिंग के लिए सड़क पर लगे बैरियर का काम तो किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन ये देखिए। अब बताइए कि इस बैरियर का क्या काम है? अगर आपका दिमाग वाकई में तेज है तो कमेंट में मुझे आज इस बैरियर के 1-2 फायदे बता दो। दोस्तों, यह तो नियम ही है कि मजबूती के लिए पिलर नीचे से लेकर ऊपर तक सीधा ही जाता है ताकि पिलर का सारा भार जमीन तक ट्रांसफर हो सके। लेकिन यहाँ पर देखिए, इन कारीगर साहब का मोटा दिमाग, जिनको नीचे वाले पिलर से कोई मतलब नहीं है। हर मंजिल पर यह अपना नया दिमाग लगाते हैं और पिलर की जगह ही बदल देते हैं। अब इन्हें 21 तोपों की सलामी नहीं बल्कि तोप के सामने खड़ा ही कर देना चाहिए। अबे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। दोस्तों, गर्मियों का मौसम है और हर कोई एसी लगाने की सोच रहा होगा, लेकिन एसी लगवाने से पहले आपको बता दें कि आप कहीं इस तरह का इंजीनियर मत ले आना, वरना यह तेज दिमाग वाला इंजीनियर इंडोर यूनिट को तो बाहर और आउटडोर यूनिट को अंदर लगा सकता है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। जिसके बाद आपका कमरा तो ठंडा होगा या फिर नहीं, बल्कि कॉलोनी में ठंड जरूर पड़ने लग जाएगी। और अब इस हेल्पर को देखिए, जिसने कितनी मेहनत करके इस कार्य को पूरा करने में अपने दोस्तों की काफी मदद की है। लगता है कि यह अगर यहाँ पर नहीं होता तो इन 2 बंदों से तो यह काम पूरा नहीं हो पाता, इसलिए इसे 21 तोपों की सलामी तो बनती है। और कुछ वैसा ही हेल्पर यहाँ पर इस कारीगर को मिल जाता है जो पता नहीं इस कारीगर से कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है। और लगता है कि इस इलेक्ट्रिशियन ने हेल्पर से परेशान होकर अपने साथ हेल्पर रखना ही बंद कर दिया है और औजार किसी को पकड़ाने के बजाय अपने स्पेशल टूल बॉक्स में ही रखना सही समझा। सही पकड़े हैं। दोस्तों, इंजीनियर बनने के लिए इस बंदे ने इतनी मेहनत करी है कि यह एक साथ 10-15 किताबें पढ़ लिया करता था और आखिरकार जब यह इंजीनियर बन गया तो इसने कुछ इस तरह की लिफ्ट बनाई जो सीधा स्वर्ग में ही भेजती है। और इस इंजीनियर के ऐसे कारनामे को देखकर जब मकान मालिक ने इसकी सुनताई करने के लिए ढूंढने की कोशिश करी तो यह कुछ इस तरह से छिप गया। और जब उसे दूसरा काम मिला तो उसमें भी इसने यह कारनामा कर दिखाया। अब आप ही बताओ कि अगर कोई ऊपर कमरे में जाना चाहेगा तो कैसे जाएगा? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। जिसके बाद उसने इस काम को ही छोड़ दिया और प्लम्बर का काम शुरू कर दिया और फिर उसने अपना टैलेंट कुछ इस तरह से दिखाया। क्या कारीगरी है? इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। यार, इसकी बेवकूफी देखिए, पाइप को सीधा भी लगा सकता था, लेकिन सीधा लगा देता तो इसको याद कौन करता। और दोस्तों, अब इस कारीगर का कमाल देखिए। पहले तो मुझे अफसोस हो रहा है कि सीढ़ियां बनाई तो कैसे बनाई, लेकिन चलो जैसे तैसे बना दी होगी, लेकिन लोग इस पर चढ़ेंगे कैसे, क्योंकि यह सीढ़ियां दूसरी मंजिल से शुरू हो रही है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो।
दोस्तों आपने मार्केट में सिंहासन तो कई तरह के देखे होंगे, लेकिन राजा जैसी फीलिंग आने वाला इस तरह का सिंहासन शायद ही देखा होगा। लेकिन भैया यह तो कुछ भी नहीं है। कई लोग खुले मिजाज के होते हैं जिन्हें जंगल में जाने की आदत होती है, और जब उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में जोड़ा गया तो उन्होंने कुछ इस तरह के सिंहासन बनाए जिससे वह खुले में शौच भी करते हैं और देश को स्वच्छ भी रखते हैं। गजब बेइज्जती है। दोस्तों अब इन मोहतरमा को देखिए जो दीवार में छेद करने के लिए ड्रिल मशीन तो ले आई, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ड्रिल मशीन बिजली से चलती है, और उसके बाद यह मोहतरमा इसे हथौड़े से मारने लग जाती है। अरे मैडम, दिखने में तो पढ़ी लिखी लग रही हो, लेकिन आपकी हरकतें तो 5वीं फेल वाली लग रही है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। चलिए अब इस मैडम के भाइयों से भी मिलवा देते हैं जो सरियों को फोल्ड करने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इस मशीन पर यह काम एक बटन दबाते ही बड़ी आसानी से हो सकता है। ये हुई ना बात। दोस्तों कई वीडियोस में आपने कुछ इस तरह के मकान तो देखे ही होंगे, और आपने सोचा ही होगा कि इनमें सीढ़ियां किस तरह की होंगी। तो देख लीजिए, इनमें सीढ़ियां कुछ इस तरह की होती है, और इन मकानों की बालकनी में जाने के लिए गेट तो होते हैं, लेकिन वह कुछ इस तरह के होते हैं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। अब आखिर में दोस्तों इस टैलेंटेड कारीगर को देखते हुए जाएं, जिसने ई रिक्शा पर ही जेसीबी का जुगाड़ बना लिया और बड़े ही आराम से मिट्टी को लोड कर रहा है। इसके इस टैलेंट के लिए लाइक तो बनता है। बात तो सही है। और इसी तरह के फनी वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें।